तो दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने चाबी भर दी। अच्छा, ये कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस ये सब ये चलती है, फौज भी चाबी भर रही है, फौज भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे प्रेशर बना के रखी है चाइना। नहीं किया गया। क्या इंडिया अब अपनी टेरिटरी को लेकर, क्या इंडिया अब लद्दाख के इशू को लेकर सीरियस हो चुका है? और सेकेंडली अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है। चीन नाराज होगा, चीन भी पलटवार करेगा, करने दो, कोई बात नहीं। लेकिन कभी ना कभी जरूरी था चीन के मुंह पे बोलना कि बेटा तुम उस लालची बच्चे की तरह हो, ठीक है, जिसको बुफे में हर खाना खाना होता है और फेंकना होता है, बर्बाद करना होता है। बदतमीज किस्म के बच्चे नहीं होते जो लेट जाते हैं कारपेट पे और खूब चीखते चिल्लाते हैं। तो जय हिंद साथियों, बता दें इस वीडियो में इंटरनेशनल मंच में भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी वजह से पाकिस्तान एंड अन्य देशों में बहुत ज्यादा हलचल सी मच गई है और पूरी दुनिया में भारत के चर्चे ही हो रहे हैं। पर आते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसे यहाँ पे क्लोज करते हैं। चाइना के हवाले से बात करते हैं। क्या समझते हैं कि चाइना पाकिस्तान को यूज करता नजर नहीं आता, खास तौर पे इंडिया के साथ रिलेशंस के मामले में, कि खुद वो अपनी मीटिंग्स भी कर रहा है, खुद उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, उनके डिफेंस मिनिस्टर हो, इंडिया में जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, रिलेशन काफ़ी हद तक ट्रेड के मामले में बेहतर है। हमारी ट्रेड भी बंद है, हमारे कोई मिनिस्टर भी नहीं जा रहे, और हम जो है वो आगे फ्रंट लाइन में हम आए हैं जी, ठीक है। इक्वालिटी बेस पे रिलेशन नहीं है। इक्वालिटी बेस पे चाइना अब यूएसए को डोमिनेट करने वाला है, वो इसी तरह करने वाला है। उसने अपने कंट्रीज, चाहे उसके वो एनिमी कंट्रीज हैं, रिलेशन ट्रेड नहीं उसने ख़त्म होने दी। हमारे अभी वो बिलावल साहब थे, उन्होंने वो मोदी को कहा है कि बचर ऑफ गुजरात, ये वर्बली ना बड़ा वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं। ये स्पीचेस इस तरह की तब देते हैं जब इनको इलेक्शन कैंपेन में इनको वोट चाहिए होता है। ठीक हो गया। अभी रिसेंटली जैसे अभी उन्होंने, आपने जिस स्टेटमेंट की बात की है, अभी रिसेंटली शेख रशीद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि हम जो उनसे वो बिरला के मंदिरों में घंटियां बजना बंद हो जाएंगी, ऐसे मसाले हैं, सुने होंगे आपने। ऐसी स्टेटमेंट से होना कुछ भी नहीं, इंडिया का कुछ नहीं होना, हमारा नुकसान नहीं होता, मतलब रिलेशन खराब हो जाना, इंटरनेशनल इमेज खराब हो जाना। वो तो इंडिया वाले तो आपको अब कंसीडर ही नहीं करते। वहाँ पे तो मर्सिडीज बन रही है जो इलेक्ट्रिक चार्ज पे मर्सिडीज है, 890 किलोमीटर वो एक चार्ज पे 850 ऑलमोस्ट 850 या 890 किलोमीटर वो एक चार्ज में कवर करेगी। और पाकिस्तान में यहाँ पे इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, यहाँ से जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो यहाँ से बाहर जा रही हैं। दोस्तों बता दें, हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर की बैठक हुई जिसमें कई देशों के डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे। वहीं दोस्तों बता दें, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो इस मीटिंग को वर्चुअली अटेंड करने की बात की है। इस बैठक में राजनाथ सिंह ने अलग अलग देशों से आए डिफेंस मिनिस्टरों का सम्मान किया है। उसके बाद राजनाथ सिंह ने जो है चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से हाथ ही नहीं मिलाया। और दोस्तों बता दें, राजनाथ सिंह ने हाथ क्यों नहीं मिलाया, क्योंकि एलओसी पे जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से। तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं पाकिस्तान के मिनिस्टर के साथ क्या करते राजनाथ सिंह। मुझे लगता है इसीलिए इस मीटिंग में वो शामिल नहीं हुए। तो दोस्तों राजनाथ सिंह ने ये सही किया या गलत, प्लीज कमेंट कीजिए। अच्छा, ये कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस ये सब ये चलती है, फौज भी चाबी भर रही है, फौज भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे प्रेशर बना के रखी है चाइनीज पे। चाइनीज कह रहे हैं साहब हम इंडियन आर्मी पे प्रेशर बनाएंगे, इंडियन आर्मी कह रही है नहीं, एयरफोर्स वहां पे अपनी सॉर्टीज उड़ा रही है, नेवी भी जो है इंडियन नेवी, ठीक है, वो भी अग्रेसिव पेट्रोलिंग कर रही है। तो तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स लगे पड़े हैं। यहां पे मीटिंग होती है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर की, भाई स्टैंड ऑफ के बारे में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में साहब आपने वायलेट करा, आपने वायलेट करा, वो तू मैं की लड़ाई काफी टाइम से चल रही है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो चाइनीज हैं वो तो समझते हैं पूरा लद्दाख हमारा है, वो तो समझते हैं पूरा अरुणाचल हमारा है, वो रूस का समझते हैं कि व्लादिवोस्टॉक पूरा उनका है, जो रूस का वो ताइवान अपने को। तो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, ठीक है, जिसको चीनी अपना नहीं मानते। तो उसी तरीके से हरकतें भी करते हैं और यहां पे हमने उनका बैंड बजा रखा है। खैर, राजनाथ सिंह जी ने कमाल कर दिया। अच्छा, राजनाथ सिंह जी इज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, जिसको कहते हैं ना तमीज से बात करने वाले, बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के शख्स हैं। लेकिन यार एवरी मैन हैज अ थ्रेशोल्ड। मुझे लगता है राजनाथ सिंह जी भी इरिटेट हो गए और मोदी सरकार की तरफ से एक पैगाम है और बड़ा स्ट्रिक्ट, बड़ा सख्त किस्म का एक बयान दिया है भारत ने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर को। बोला कि नहीं, अब फौजियों को नहीं, जो इनका डिफेंस मिनिस्टर आएगा ना उसको समझाएंगे। अब मैं आपको देता हूं इन्होंने बोला क्या है। इंडिया हैज सेंट अ स्ट्रांग मैसेज टू चाइना ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ द टू नेशंस सिंस द गलवान। ये पहली मीटिंग है गलवान के बाद दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर की। और राजनाथ सिंह जी ने यह बोला है कि वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स हैज इरोडेड द एंटायर बेसिस ऑफ बायलैटरल रिलेशंस। देखिए, जब डिप्लोमेसी में, ठीक है साहब, जब बात कही जाती है ना, हर एक फुल स्टॉप, हर एक कॉमा, हर एक शब्द की अहमियत होती है, हर एक लफ्ज की अहमियत होती है। ऐसे ही नहीं कहा दिया जाता। अब देखिए, इसमें
बोला क्या है, वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स। अब वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स क्या है, मैं आपको बताता हूं। वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, ये 4-5 एग्रीमेंट हमारी साइन हो रखे हैं चाइना के साथ। वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट का यह मतलब नहीं है कि चीन चढ़ दौड़ा हमारे ऊपर। बात यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कोई एक लाइन नहीं है। पहले मैं आपको यह समझा दूं, फिर मैं आपको तफसील से बताऊंगा। एक लाइन नहीं है। जैसे माना कि ये इस तरफ चीन है, तिब्बत कह लीजिए, इस तरफ चीन है और इस तरफ भारत है, राइट। चीन कहता है कि ये वाला एरिया हम मानते हैं इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चीन इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानता है। आप समझ रहे हैं, हम इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं, चीन इसको मानता है, और दोनों एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नहीं मानते। जब भी भारत उधर जाता है तो चीन कहते हैं भारत अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जब चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हम लोग मानते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बिल्कुल वहां तक आ जाता है, बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बिल्कुल खड़ा हो जाता है उसके सामने, तब हम लोग कहते हैं कि चाइना वायलेट करने की कोशिश कर रहा है। बात सच में यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक है ही नहीं, यह परसेप्शनल है। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं वहां पर नौकरी कर चुका हूं, ठीक है। और हम लोग मानते हैं, चीनी मानते हैं, परसेप्शनल है। अब चाइना मना कर रहा है कि नहीं, एक लाइन नहीं खींचेगी यार। चाइना इस बॉर्डर डिस्प्यूट को जिसको कहते हैं कि सॉल्व करने की कोशिश कर ही नहीं रहा, चाहता भी नहीं है वो सॉल्व। क्योंकि चाइना अगर मान जाएगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है, इसका मतलब चाइना ये भी कह रहा है कि फिर अरुणाचल चीन का नहीं है, लद्दाख चीन का नहीं है। वो तो चाहता ही दोनों राज्य, उत्तराखंड भी चाहता है वो, ठीक है। वो हिमाचल की भी टेरिटरी चाहता है थोड़ी बहुत, लाहौल स्पीति, वो हर चीज चाहता है। चीन हर चीज चाहता है। वो एक लालची बच्चा होता है ना, जो बुफे में जाता है शादी के और उसको हर चीज खानी होती है, चाहे वो बर्बाद कर दे। वो चीनी उस लालची बच्चे के जैसा है। और चाइना और पाकिस्तान की सोच पर आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।